हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जीएसएससी सीजीएल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जो अक्सर लोग इसे छोड़ के जाते हैं या फिर इन लोग राजभाषा का मतलब सिंपल समझ लेता है कि आर्टिकल कौन सा है, कौन सा शेड्यूल्ड है, कौन सा संविधान संशोधन, बस उतना करके चला जाता है और क्वेश्चन कुछ और ही आया था। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले दोस्तों, जरूर देखिए दोस्तों। एक प्रश्न आप पक्का समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, राजभाषा और लिपि के बारे में देखेंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब चीज़ हमको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेल्फिश मत बनिए, शेयर कीजिएगा तभी आपका भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अन्यथा सेल्फिश बनिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, इसे शेयर वगैरह किया कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में जुड़ना होगा तो ये नंबर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पहले आप लोग थोड़ा सा जानकारी देते, थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग टॉपिक के अनुसार चल रहे हैं जो बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस आपको दिया हुआ है सीजीएल, जैसे सीजीएल के नाम से। देखिए क्या काम करवा देंगे, पंचवर्षीय योजना, ये ग्रुप में भी हो गया, यूट्यूब में तो कई बार हो चुके हैं। पंचवर्षीय ग्रुप में हो चुका है, पेड ग्रुप में, और यूट्यूब में कई बार हो चुका है। सामुदायिक विकास हो चुका है, ग्रुप में नहीं हुआ, पेड ग्रुप में करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यूट्यूब पे हो गया, पंचायती राज भी यूट्यूब पे करवा दिए, प्रणाली वाले पे करवा दिए। ठीक है, संविधान संशोधन ये सब तो छोटे छोटे करके करवाई दिए। और देखते हैं भारतीय कृषि सब नहीं करवाएं। ठीक है, स्वतंत्रता भी सब, पर्यावरण, भूगोल, देखिए भूगोल सिर्फ भूगोल लिख दिया, तो भूगोल में सब चीज़ करवाना है। ठीक है, अब क्या क्या उसमें सब चीज़ करवाना है लिख दिया खाली। देखिए भारत के इतिहास, तो इतिहास में क्या क्या है, इसमें मॉडर्न है, मेडाइवल है, एंशिएंट, सारा चीज़ है। तो धीरे धीरे करके टॉपिक हम करा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए खेल खिलाड़ी, ये क्या है, देखिए हम जो बोलते हैं कि आपका करंट अफेयर जो 10 से 12 सवाल आएगा, तो इसी खेल खिलाड़ी से करंट से जोड़ के दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन पुराना दे दे, एक क्वेश्चन नया दे देगा, मतलब करंट से जोड़ के दे खेल खिलाड़ी। ये पूरा, ये नहीं कि 1980 1990 वाला खेल खिलाड़ी का नाम पूछ देगा, नहीं, अभी करंट में क्या चल रहा है सिनेरियो उसके साथ जोड़ के आपको करंट अफेयर रूप में खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, देखिए मुद्रा, ये सब चीज़ हो रहा है, राजधानी, ये सब चीज़ हो रहा है। ये देखिए लिपि, ये लिपि हम लोग करने वाले हैं। इस लिपि को लोग छोड़ कर चले जाते हैं, और लिपि का मतलब ये समझता है ना कि एक भाषा देख लिया कि हाँ कौन सा आर्टिकल है और कौन सा भाग का है, कौन सा शेड्यूल है और कौन सा भाषा कब वो ऐड हुआ, तो वही सब पढ़ के चला जाता है। लेकिन इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 15-20 हम कराएंगे। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, पुस्तक वगैरह हम लोग ये देखिए, एक पुराना पुस्तक देगा और एक नया करंट के साथ जोड़ के देगा, ये करंट। ठीक है, भाषा हो चुका है, अभी हो जाएगा इसी के साथ। और देख सकते हैं आप लोग, और भारत का पड़ोसी देश। तो कहने का मतलब जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जब पेड ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़े होंगे ना, तो जरूर जुड़ जाएगा। तो हम लोग पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। देखा आपको जुड़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हम गलत जगह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि बोल रहे हैं आपको कि हम बार बार आपको बुला रहे हैं कि आइए, आप ही को भलाई के लिए बोल रहे हैं। बाकी आप जो समझते पता, जुड़ते नहीं जुड़ते तो आराम से, बहुत सारा चल रहा है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में जाइए, जुड़िए और एंजॉय कीजिए वहाँ पे। लेकिन अभी एक बार भी बोल देना चाहते हैं, इससे बेहतर तो नहीं मिलने वाला है। मानते हैं कि आपको क्वालिटी वहाँ पे जो होगा पूरा रंग बिरंगा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन पूरा अच्छा से नहीं मिल पाता है। लेकिन जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम में ओरिएंटेड, एकदम हिट करेगा एग्जाम में, देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे भाषा और लिपि के बारे में देखने वाले। ठीक है दोस्तों, ये दिखाना जरूरी था कुछ लोगों को, ताकि लगना चाहिए कि हाँ सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हालांकि लग रहा है लोगों को, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिपि का बात करेंगे। थोड़ा बेसिक क्या बात करना है, जैसे आपको पता ही होगा, थोड़ा सा बेसिक क्या बात करना है इसमें। देखिए पहले बात है कि आर्टिकल पूछ देगा, आर्टिकल कौन सा होगा, तो 343 याद रखना आपको। आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल 343 आपको याद रखना है। ठीक है, 343, इसमें क्या है कि संघ की राजभाषा, और बहुत सारे इसमें पूछा जाता है भाषा में। जैसे पूछ देगा कौन सा आर्टिकल बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में यूज किया जाता है, मतलब सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 348 ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 300, देखिए 343 से लेकर ना 351 तक आपको क्या है, ये भाषा का ही है आर्टिकल। तो आप कुछ बीच में 343 याद रखना है, 348 याद रखना है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गया। चलिए भाषा का पूछ देता है शेड्यूल मतलब क्या होता है, अनुसूची। तो भाषा कौन सा शेड्यूल में आता है दोस्तों, अनुसूचित कौन सा आता है भाषा, ये थोड़ा बेसिक बता रहे हैं। अनुसूची बताइए 8 शेड्यूल, बस ये दिमाग में इतना रखना है। कौन सा शेड्यूल, 8 शेड्यूल में आता है। ठीक है, 8 शेड्यूल में कितना भाषा, टोटल 22 भाषा। अभी दिखाने वाले हैं कि पहले 14 था, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग सिर्फ यही सब पढ़ के जाते हैं, बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ के, जो हम बताने वाले वो चीज़ नहीं पढ़ के जाते हैं। और क्वेश्चन वहीं से आना है सीजीएल में। हमें लगता है कि सबसे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन जो हम बताने वाले 15-20 पॉइंट, उससे भी क्वेश्चन आने वाला है आपका। ठीक है, चलिए पूछ देगा कौन सा पार्ट है ये, भाग, कौन सा भाषा का भाग कौन सा है दोस्तों, तो भाग होना चाहिए कौन सा, राजभाषा कौन सा भाग में बताइए, तो भाग नंबर 17 में। ठीक है, याद रखिएगा, 17 ऐसे लिखते हैं, राजभाषा 17 में। ठीक है, और इसमें 11 का कुछ आर्टिकल तो हो गया। चलिए अब हम लोग इसे बात करते हैं, इसमें 3 चीज़ याद होना चाहिए, आर्टिकल 343,
348 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो लैंग्वेज भाषा यूज होता है हिंदी, सो यूज करना है। आर्टिकल हो गया। अनुच्छेद मतलब शेड्यूल मतलब अनुसूची 8 में याद रखना है आपको 22 भाषा है, और राजभाषा भाग में पार्ट 17 में भाषा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं कि 22 भाषा जो था तो वो कौन कौन सा है, ठीक है। कौन कौन अभी ज़्यादा नहीं कुछ करते इसमें नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको डेट याद रखना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था, 14 भाषा था। 14 भाषा आपको पहले बता देते 14 भाषा कौन कौन था। देखिए असम, आपको डेट देखिए, ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आपको सब में 1950 रखना है, सब में 1950, ठीक है। जितना भी 14 भाषा भी करवा रहे सब में 1950 आपको आँख मूंद के मार देना है, ठीक है। जो भी आया, जैसे असम हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, ये सब दिया हुआ है। नॉर्थ इंडिया का हिंदी हो गया, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी हो गया, कर्नाटक का कन्नड़ हो गया, केरला का मलयालम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है ये सब। कर्नाटक का कन्नड़ हो गया, मलयालम मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो केरला में बोला जाता है, ठीक है। ये PDF हम आपको टेलीग्राम बोलते हैं, पेड ग्रुप में डाल देंगे। मराठा का मराठी हो गया, ठीक है। 1950 देख रहे हैं, ये 1985 आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा 1950, पंजाबी 1950, देखो संस्कृत कर्नाटका, देखो शिवा मोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका संस्कृत होता है, ठीक है। तमिलनाडु तमिल, और देखिए तमिलनाडु में तमिल होगा, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु होता है, याद रखना है, ठीक है। कन्फ्यूज लोग यहाँ अक्सर कन्फ्यूज आते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु होगा, और तमिलनाडु में तमिल होगा। 1950, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उर्दू जम्मू कश्मीर 1950। चलिए तो 14 लैंग्वेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 1950 आँख मूंद के मार देना आपको, ठीक है। कितना 14 याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि एक ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ दोस्तों, सिंधी। कौन सा ऐड, सिंधी ऐड हुआ। अब देखिए सिंधी कहाँ बोला जाता है, सिंधी देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, याद रखिए कहाँ सिंधी कहाँ देखिए सिंधी ऐड हुआ। 15वां नंबर सिंधी था। कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 21st संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, बस ये याद रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा यूज हुआ था, ऐड किया गया था 15वां नंबर के रूप में। क्या कितना बोल रहे हैं, 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 को डायरेक्ट पूछ देगा। सिंधी को ऐड किया गया था, ऑफिशियल भाषा किया गया था कौन सा संविधान संशोधन में और कौन सा ईयर में, तो 21 1967। कहाँ का बोला जाता है सिंधी, राजस्थान, गुजरात और MP। डेट स्टेट याद रखना है, ठीक है। 1967 ये भी डेट याद रखना है। बाकी सब पहले ऊपर जितना सब 1950। सिंधी है 1967, 21 कहाँ का, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर तीन ऐड किया गया, 15 हो गया। फिर लास्ट में 3 ऐड किया गया, कौन कौन, 3। आपको नमक याद रखना, नमक याद रखना। एन से देखो नेपाली, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, के से कोंकण। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, 3 ऐड के वक्त कितना हो गया, 15 से 18 हो गया। यहाँ पे 18 हो गया ना, 3 कौन ऐड हो गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कितना संविधान, 71वां संविधान संशोधन कौन सा ईयर, 1992। डेट आपका याद रखना है, ठीक है। सीधा पूछेगा कोंकणी कौन सा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, कौन सा ईयर में, तो 71 1992 याद रखना, ठीक है। 3 हो गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 याद हो गया। 1992 और 11 दिखाते हैं 1992, ठीक है। देखिए नेपाली कहाँ का बोला जाता है, सिक्किम में बोला जाता है, असम में बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश नेपाली बोला जाता है। बाकी गोवा में इंपॉर्टेंट है, कोंकणी याद रखना है। गोवा वाला देखो, गोवा वाला हो गया, केरला वाला हो गया, ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। ये कोंकणी बोला जाता है गोवा में, ठीक है, याद रखिए। 1992 और मणिपुर हो गया, ठीक है। 3 इधर हो गया, नमक याद रखना आपको। चलिए फिर लास्ट में कितना हो गया, पहले 14 था, एक ऐड हुआ, क्या हुआ, सिंधी में क्या थे, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। फिर क्या हुआ कि फिर 3 ऐड हुआ, कौन कौन, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ईयर, ठीक है। फिर क्या हुआ, कितना बच गया, 18 हो गया, 18 4 बार, फिर लास्ट में 4 ऐड हुआ। 4 कौन कौन हुआ, BDMS, कौन कौन, BDMS हुआ। BD मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कौन कौन, BDMS 2-3 बार बोलिए, BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें संथाल आ रहा है, तो झारखंड से रिलेटेड संथाली आ रहा है, तो याद रखना, ठीक है। कौन सा पूछ कब, ये पूछा कब कहा गया था, 92 संविधान संशोधन 2003 या 4 जो भी ऑप्शन दे देगा। देखो 4 में लागू हुआ था, 3 में एक्ट आया था, ठीक है। तो 4 मान के चलिए, 3 जो भी आंसर में आपको मिलेगा मार दीजिएगा, 3 या 4 कन्फ्यूज मतलब दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। तो 92 संविधान संशोधन 2004। देखिए दोस्तों, जब सिंधी एज हुआ था तो 21वां संविधान संशोधन, मान लीजिए भूल जाएगा, कैसे याद रखिएगा, 1967, ठीक है। फिर 3 एज हुआ, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71 1992, ठीक है। और देखिए इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा यहाँ पे 92। मान लीजिए भूल गए तो जो 4 ऐड हुआ था 92 2004, ठीक, ये याद रखिए। मान लीजिए दिमाग में निकल गया 92 था कि 91 था, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 71 कितना, 92। तो ये हो गया आपका
कौन कौन हुआ, BDMS बोडो डोगरी संथाली मैथिली, ये 92 संविधान संशोधन 2004 में लागू किया गया था। अब देख लें मैथिली बिहार झारखंड जम्मू कश्मीर में, झारखंड में संथाली होता है। और तो 4 देख लीजिए, बोडो असम मेघालय, बोडो भी याद रखना आपको ये देखिए ये चीज़ ये भी याद रखना, तो याद रखना है, केरला याद रखना है, गोवा याद रखना है, और असम और मेघालय, असम और मेघालय क्या होता है, असम प्लस मेघालय, असम प्लस मेघालय क्या जाता है, बोडो, असम मेघालय बोडो, असम मेघालय बोडो, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर डोगरी, मैथिली बिहार झारखंड, और संथाली वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, बता दे रहे हैं बहुत, मतलब इस वीडियो बनाने में सब चीज़ कवर करने में बहुत टाइम लगा हमको। ठीक है, चलिए, तो कन्फ्यूज उम्मीद करते नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, कि कन्फ्यूज करें बताइए, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये PDF हम दे देंगे आपको पेड ग्रुप में, टेंशन नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, सब चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। और एक एक्ट बताने वाले हैं आपको, ऑफिशियल कहाँ गया ये, चलिए ये कहाँ गया, हाँ चलिए बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, इसका क्वेश्चन भी करेंगे, रुकिए, अभी क्वेश्चन नहीं करते, अभी पहले बताते हैं, एक्ट बताने वाला है। ठीक है, पहले एक्ट बता देते हैं एक बार, रुक जी, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एक्ट बता देते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो होता है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कब लाया गया था दोस्तों, इसमें क्या गया था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1963 डेट ये याद रखना, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलेगा, मतलब ऐसा एक्ट लाया गया था 1963, डेट आपको याद रखना, आज ऐसा कुछ नहीं, डेट याद रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों भाषा से रिलेटेड था। अब हम लोग करने लिपि से रिलेटेड कुछ हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। 21 में जोड़ा गया सिंधी, फिर 3 जोड़ा गया कौन, नमक, नागपुरी, नमक नेपाली मणिपुरी कौन कोनी 71 में, और 1992 ये 1967, और 92 में कौन BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, बोडो कहाँ पे बोला जाता है, असम मेघालय में। ठीक है, केरला में मलयालम, गोवा में कौन कोनी, सब आपको दिमाग में रखना, टिप्स पे होना चाहिए। और यकीन दिलाते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको एग्जाम के साथ सारे टिप्स में करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सब्सक्राइब तो किए लेकिन लाइक नहीं करते, बस वही दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ राजभाषा लिपि देख लेते हैं। लिपि कौन, लिपि हम आपको बहुत सारी लिपि बता देते हैं। ठीक है, आपको बस दिमाग में रखना है देवनागरी लिपि वाला कौन कौन, देखिए एक ही बार सब लिखा दे। देखिए एक संस्कृत, कौन सा, संस्कृत, संस्कृत हो गया, फिर हिंदी हो गया, संस्कृत हिंदी, गुजराती, गुजराती, संस्कृत हिंदी गुजराती, नेपाली, नेपाली, मराठी, मराठी। ठीक है, याद रखिएगा कितना बोले, ये इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कौन कौन, संस्कृत हिंदी गुजराती नेपाली मराठी, ये क्या देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है, देवनागरी, याद रखिएगा, बस रट्टा मार लीजिए इसको, रट्टा मार लीजिए। कौन कौन सा बोले, संस्कृत हिंदी गुजराती नेपाली मराठी, फिर से बोलिए, संस्कृत हिंदी गुजराती नेपाली मराठी, ये क्या देवनागरी लिपि है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि है, पूछ देगा। नेपाली कैसा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो देवनागरी है। चलिए उर्दू कैसा है दोस्तों, उर्दू, उर्दू कौन सा भाषा है, तो ये फारसी है। कौन सा है, फारसी, उर्दू ला आपको पता ही होगा, फारसी। चलिए, और पंजाबी, पंजाबी बोलेगा, पंजाबी ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाबी पूछ सकते हैं यहाँ पे, कैसा है ये, तो गुरुमुखी है। कैसा है, गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी। ठीक है, और बांग्ला का, बांग्ला तो हो जाएगा। अंग्रेजी कैसा है, इंग्लिश बताइए, इंग्लिश वाला, इंग्लिश कैसा है, तो इंग्लिश देखिए रोमन, कैसा है, रोमन, इसका रोमन लिपि है। ठीक है, जर्मन में पूछेगा तो देखिए इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश और जर्मनी दोनों का रोमन है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ लोग छोड़ के चल जाता है, वो जो पहले बताया वो सब पढ़ के जाता है, यही लिपि भाषा है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं पढ़ता है लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, देवनागरी में क्या क्या बोले, संस्कृत हिंदी गुजराती नेपाली मराठी, संस्कृत हिंदी गुजराती नेपाली मराठी, ये क्या है, ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, इंग्लिश और जर्मनी क्या, रोमन, इंग्लिश और जर्मनी क्या, रोमन, उर्दू क्या है, फारसी, उर्दू क्या है, फारसी, और पंजाबी क्या, गुरुमुखी है। तो बहुत सारा भाषा लगे, आप उधर पकड़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन नाम यही मेन आपको यही याद करके जाइए, इतना गारंटी याद, ये चीज़ इतना मतलब याद हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना लीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आना होगा तो यही सब में आएगा। ठीक है, गुजराती हिंदी संस्कृत नेपाली इंग्लिश जर्मनी और रोमन उर्दू फारसी पंजाबी, सब इंपॉर्टेंट यही सब है। ठीक है, बाकी वो सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपको, तो यहाँ से कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, आप क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आपको पूरे देवनागरी लिपि एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट मान के चलिए आप। चलिए हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, चलिए ज़्यादा कुछ बोलना तो है नहीं, अभी बोले कौन सा, देवनागरी, हिंदी कौन सा, देवनागरी लिपि है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं इसमें,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं, बताइए, दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती है, कौन सा? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मणी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो ब्राह्मणी तो होगा नहीं, देवनागरी भी नहीं होगा, शारदा, खरोष्ठी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? याद, इसका आंसर खरोष्ठी होगा। ठीक है, खरोष्ठी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस गया, आ गया क्वेश्चन, फंस गया, ले क्या आ गया भाई? तो ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जॉन हेपफ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, एलेक्जेंडर किनिंगम, जॉन मार्शल। तब ब्राह्मणी को कौन किया था जैसे किया स्पष्ट? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप याद रखना। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, PRINCEP, जेम्स प्रिंसेप याद रखना। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम किसने अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को पढ़ा था? किसने पढ़ा था? अशोका का ब्राह्मी कौन सा लिपि? उसका ब्राह्मणी लिपि है। तो कौन पढ़ा था? पहले क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या ही बनाइएगा, बताइए। तो कौन पढ़ा था दोस्तों? ये जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ही पढ़ा था अशोका का ब्राह्मणी लिपि पहली बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है यहाँ पे। चलिए, सिखों का बताइए कौन सा लिपि है? बता चुके हैं अभी। सिखों का कौन सा लिपि भैया बताइए? अभी भी नहीं बता रहे आप लोग। गुरुमुखी अभी नहीं बोल रहे हैं, तो गुरुमुखी इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, ये बताइए, छोटा कर देते, नहीं दिख रहा है ना। ये बताइए, बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन यकीन मानिए यदि आ गया दोस्तों, तो जो वीडियो देख रहे हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, बाकी लोग एकदम पिछड़ जाएंगे, दावा के साथ बोलते हैं, पिछड़ जाएगा उन लोग। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया दोस्तों? तो कितने लिपियों को बस दिमाग में रखना, 64 लिपि। किसके? बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया। कितना? 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है, बस इतना याद रखना है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया? जैन सूत्र में कितने, जैन में याद रखिएगा, जैन सूत्र में कितने लिपियों को उल्लेख किया गया? 18। कितने लिपियों को? जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, कितना? 18 लिपियों का। किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन भारत की ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर हो जाएगा। आंख मूंद के मारना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जेम्स प्रिंसेप सही हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या लिपि? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तभी बताएं क्या था? इसका ब्राह्मणी लिपि था, जो अशोक ब्राह्मणी लिपि जिसको कौन पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो 9 का बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी। अशोक के शिलालेख का क्या लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? वही सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आप क्या ही बोले, मतलब आप लोग जितना चीज़ दे रहे हो उतना चीज़, मतलब कुछ लोग कमेंट पता नहीं भद्दा टाइप कमेंट कर देता है ना कि फालतू का वीडियो बनाता है ऐसे करके। हालांकि उसका सिलेक्शन तो होने से रहा। ठीक है, वैसे लोग को तो हम यूट्यूब से भी हाइड करा देंगे, कभी देख ही नहीं पाएगा मेरे वीडियो। ठीक है, वैसे तो वैसे लोग पढ़ने नहीं आते हैं, हमें पता है, डिस्टर्ब करने आते हैं। बस जो लोग लगे हुए दोस्तों, दिल से लगे हुए हैं, ईमानदारी से साथ जुड़े हुए चैनल के साथ कि ये इस चैनल में जुड़ने से कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो हम बार बार बोलते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ज़रूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम करेंगे, इसलिए बोलते हैं कि आप जो नहीं जुड़े हैं ना ग्रुप में, इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देखिए PDF यहाँ पर देंगे। आप कितना लिखिएगा? 8968765110। इसमें जुड़िए दोस्तों, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये PDF उसी में डालेंगे अभी, तो कितना लिखिएगा आप लोग? PDF वहाँ मिल जाएगा, आराम से रिवीजन कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो कौन सा लिपि होगा? ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अशोक को कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, खालसी, सार या कुन्ना? तो क्या बताइए, अशोक को कौन सा अभिलेखों 2 लिपियों में प्राप्त हुआ था? तो सार ए कुन्ना इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सार ए कुन्ना इज द राइट आंसर। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का भैया अलग अलग थोड़ी लिपि होगा। चलिए, अशोक का ध्यान देने का क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में? देखिए दोस्तों, अशोक का जो मैक्सिमम जो लिपि था ना, वो ब्राह्मणी लिपि में था, लेकिन मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, कौन सा? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में था। कैसा लिपि था? खरोष्टी। खरोष्टी क्या होता है? जो राइट से बायां, दाहिना से बायां की ओर लिखा जाता है, बायां से दाहिना से बायां की ओर लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि, जो कि अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। अशोक देख के आप लोग ब्राह्मणी मत मार दीजिएगा, बस यही आपको बोलना चाह रहे हैं, गलती मत करना आपको बस। ठीक है,
भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन देखो बताइए। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी, ब्राह्मणी। तो याद रखिएगा कौन सा है, ब्राह्मणी लिपि सबसे पुराना है, ठीक है। ब्राह्मणी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसमें भी कोई बोलने वाली बात है? आप तो रटा गया होगा शायद, लग रहा है आपको। किसमें है दोस्तों पंजाबी भाषा? तो पंजाबी भाषा किसमें है दोस्तों, किसमें गुरुमुखी में। सिख, पंजाबी जो भी बोले सब गुरुमुखी। कौन सी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? कौन सी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? खरोष्ठी, ब्राह्मणी, देवपीर, पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। 15 का बी हो जाएगा। किस लिपि को सभी लिपियों को जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों को जन्मदाता कहा जाता है बताइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ही बताएं आपको, ठीक है। जरूर पढ़ के जाइएगा इस पीडीएफ को एग्जाम के टाइम पे। चलिए, किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है? बाईं से दाईं मतलब ऐसे लिखा जाता है। कहाँ चल गया भाई? अरे चल क्यों नहीं रहा भाई? देखिए, बाएं से दाएं लिखा जाता है। कौन सा लिपि हो जाएगा? तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ठीक है। खरोष्टी, गुरुमुखी अलग, खरोष्टी तो पता ही चल गया, पाली अलग चीज़ होता है, ब्राह्मणी इसका आंसर राइट हो जाएगा। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस काल को लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि कहा जाता है बताइए। चित्राक्षर लिपि बोला जाता है। चित्र के अकॉर्डिंग, चित्र के मतलब छाप छाप के मतलब जो लिपि बताया जाता था उसको चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। जैसे सिंधु काल हो गया, सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल। बताइए। ये तो मार दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मार दीजिएगा इसको। तो कौन सा हो सकता है? सिंधु काल हो सकता है, सिंधु काल, ठीक है। याद रखिए सिंधु काल। तो ये दोस्तों 18 क्वेश्चन है। जितना चीज़ बताएं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, ना इससे ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये सब चीज़ लोग अक्सर नहीं पढ़ाते हैं, सब छोड़ देते हैं सब चीज़, ठीक है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जितना भी दे रहे हैं ईमानदारी से लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी भी समय दोस्तों ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8-10 पेड ग्रुप में अभी तो 8-10 क्लास हुआ है, अभी भी जुड़ सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। फिर बाद में जुड़िएगा, फिर बहुत सारा टॉपिक छूट जाएगा, फिर बाद में चीज़ आपको जैसे अभी तो मिल जा रहा है, पीडीएफ दे रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं पर्सनली, लेकिन बाद में नहीं डालेंगे क्योंकि उतना कहाँ से डालेंगे, मतलब समझ रहे हैं। इसलिए अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, ठीक है। आप ही के लिए भलाई के लिए बोले, ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आपकी मर्जी क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो एक बार जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा आपका, क्योंकि सारा चीज़ कवर करवा दिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।